हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल KVRM में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे ADCA पार्ट बेसिक पार्ट का 2। आज हम लोग पढ़ेंगे ADCA बेसिक पार्ट का थर्ड पढ़ेंगे। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप लोग का ADCA बेसिक का पार्ट थर्ड पढ़ाते हैं। और एक बात, आज के युग में ADCA बेसिक कंप्यूटर के बारे में आप लोग सभी को पता होना चाहिए। इसके बिना आजकल कुछ नहीं, हर विद्यार्थी को कंप्यूटर सीखना अनिवार्य हो चुका है। पार्ट 2 पढ़े थे, आज पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। अगर कोई मेरा फुल वीडियो देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बीच में अगर आप वीडियो को बीच में ही कट कर देते हैं तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर पार्ट थर्ड अगर समझ में नहीं आए, कोई नया स्टूडेंट है तो उसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे KVRM लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। आज हम लोग बेसिक पार्ट थर्ड में पढ़ाएंगे हार्डवेयर क्या होता है, माउस और CPU के बारे में। चलते हैं हम लोग हार्डवेयर क्या होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर क्या होता है? वे सभी उपकरणों जो कंप्यूटर से सीधे जुड़े होते हैं वे ऑनलाइन उपकरणों कहलाते हैं। वे सभी उपकरण जो कंप्यूटर से सीधे जुड़े होते हैं वे ऑनलाइन उपकरण कहलाते हैं। समझ रहे ना? वो सब क्या कहलाते हैं? ऑनलाइन उपकरण कहलाते हैं। आइए चलते हैं हम। तथा जो उपकरण अलग से उपयोग किए जाते हैं तथा कंप्यूटर से जुड़े नहीं होते हैं वे सब ऑफलाइन उपकरण कहलाते हैं। ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर से नहीं जुड़े होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ऑफलाइन उपकरण कहलाते हैं। आइए जानते हैं ऑफलाइन कंप्यूटर के बारे में। इन उपकरणों और साधनों को ही हार्डवेयर कहा जाता है। ऑनलाइन जुड़ा हुआ रहता है, जो सीधे जुड़ा हुआ रहता है, जो भी कंप्यूटर से सीधे जुड़ा हुआ रहता है उसे ऑनलाइन उपकरण कहते हैं। और जो कंप्यूटर में जुड़ा हुआ नहीं रहता उसे ऑफलाइन कंप्यूटर कहते हैं। उसे ही हम उपकरण और साधनों को ही हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। कंप्यूटर के वे सभी यांत्रिक, विद्युतीय एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें देख एवं छुआ जा सकता है कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वे सब क्या है? हार्डवेयर हैं। वे सब हार्डवेयर के श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं। हार्डवेयर के श्रेणी में आते हैं। इनपुट तथा आउटपुट इकाइयाँ कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। स्टैंडर्ड डिवाइस, जैसे कि यह सब क्या है? हार्डवेयर के श्रेणी में आते हैं। इसे स्टैंडर्ड डिवाइस कहते हैं। स्टैंडर्ड डिवाइस में क्या क्या चीज़ आते हैं आइए देखते हैं। स्टैंडर्ड डिवाइस में क्या क्या चीज़ आते हैं उसके बारे में जानते हैं। स्टैंडर्ड डिवाइस बोर्ड हो गया, फ्लॉपी हो गया, फ्लॉपी ड्राइव है, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया आदि। इस सब के अंतर्गत वे डिवाइस जिन्हें कंप्यूटर से जोड़ा जाता है वे सब क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस दोनों को सम्मिलित रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस दोनों सम्मिलित रूपों से कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। फेरिल के डिवाइस दोनों को सम्मिलित रूप से कंप्यूटर को हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद आते हैं क्या अगला टॉपिक क्या है मेरा? माउस क्या है? अगला टॉपिक है माउस क्या है। आइए जानते हैं माउस क्या है।
माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम प्रिंटर डिवाइस है। जिसका वास्तविक नाम क्या है? प्रिंटर डिवाइस है। माउस का वास्तविक नाम प्रिंटर डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसका प्रयोग हम लोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर ही क्या होता है? यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। इस स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। माउस स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। जैसे मॉनिटर में स्क्रीन पर जैसे माउस को हम करते हैं, इधर उधर करते हैं तो उसका कर्सर देखते हैं इधर उधर जाता है। ठीक है, उसे बंद करने के लिए, फाइल को ओपन करने बंद करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। वो किससे करते हैं? स्क्रॉल बटन से और लेफ्ट राइट बटन से। उसके बाद आते हैं कि माउस कैसा होता है, इसमें कौन कौन से बटन होते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। माउस, ठीक है, देखो माउस ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें 3 बटन होते हैं। एक होते हैं लेफ्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया स्क्रॉल बटन। ठीक है, स्क्रॉल बटन हो गया, पेज को ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं माउस के विभिन्न प्रकार के बारे में। अगला टॉपिक मेरा क्या है? माउस के विभिन्न प्रकार। जानते हैं कि माउस के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं माउस के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। माउस को कई अलग अलग रूपों से विकसित किया जाता है, जिन्हें 5 प्रकार से बांटा गया है। माउस को कितने प्रकार से बांटा गया है? 5 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन प्रकार है? आइए देखते हैं हम लोग कि माउस के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार जो है वो है क्या? मैकेनिकल माउस। क्या है? मैकेनिकल माउस। पहला इसका क्या है? मैकेनिकल माउस। उसके बाद क्या है? ऑप्टिकल माउस। उसके बाद क्या है? ऑप्टिकल माउस। उसके बाद क्या है? वायरलेस माउस। उसके बाद क्या है? वायरलेस माउस। उसके बाद क्या है? ट्रैक बॉल माउस। उसके बाद क्या है? ट्रैक बॉल माउस। उसके बाद क्या है? स्टाइलस माउस। उसके बाद क्या है? स्टाइलस माउस। माउस कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैकबॉल माउस और स्टाइलस माउस। अब जानते हैं इसके बारे में। चलिए इसके डिफिनेशन कुछ देख लेते हैं कि मैकेनिकल माउस क्या है, इसका आविष्कार कब हुआ था। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसका आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था। मैकेनिकल माउस, इस माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश किसने किया था? बिल इंग्लिश ने किया था। इसका आविष्कार कब हुआ था? मैकेनिकल माउस का 1972 में। किसने किया था? बिल इंग्लिश ने। किसने किया था? बिल इंग्लिश ने। ठीक है। मैकेनिकल माउस निर्देशों के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता है। ये क्या करता है? एक बॉल का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? एक बॉल का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बॉल माउस कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बॉल माउस क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये बॉल का इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बॉल माउस कहते हैं। इसे बॉल माउस भी कहा जाता है या कहते हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है। इस बॉल को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। इस बॉल को क्या करते हैं? ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाया जाता है। इसे हम बॉल माउस कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, फर्स्ट हो गया कौन? मैकेनिकल माउस, जिसे हम बॉल माउस भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल माउस के बारे में जानते हैं कि ऑप्टिकल माउस क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्टिकल माउस
क्या है? ऑप्टिकल माउस। इन माउस में एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, क्या है? इमिटिंग डायोड तथा डीएसपी डिजिटल सिंगल प्रोसेसिंग टेक्निकल पर, क्या तकनीक पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? डिजिटल सिंगल प्रोसेसिंग पर कार्य करता है। कौन सा? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस किस पर काम करता है? डिजिटल सिंगल प्रोसेसिंग पर काम करता है। ऑप्टिकल माउस में कोई भी बॉल नहीं होता है। ऑप्टिकल माउस में क्या होता है? कोई भी बॉल नहीं होता है। ऑप्टिकल माउस में कोई भी बॉल नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? कोई भी बॉल नहीं होता है। इसकी जगह पर एक छोटी सा बल्ब, इसकी जगह पर क्या होता है? ऑप्टिकल माउस पर कोई भी बल्ब नहीं होता है, इसकी जगह पर एक छोटी सी बल्ब लगा होता है। क्या होता है? एक छोटी सी बल्ब लगा होता है। इसीलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर, हिलाने पर क्या होता है? पॉइंटर हलचल करता है। क्या करता है? पॉइंटर जो है ये क्या करता है? हलचल करता है। इसीलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर जो है हलचल करता है तथा इसमें मौजूद बटन के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? तथा इसमें मौजूद जो बटन के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जो माउस में जो बटन होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। आजकल इसी प्रकार के माउस का इस्तेमाल होता है। आजकल क्या होता है? इसी प्रकार के माउस का इस्तेमाल होता है। किसका? ऑप्टिकल माउस का। उसके बाद हम लोग आते हैं वायरलेस माउस के बारे में जानते हैं कि वायरलेस माउस क्या है। आइए चलते हैं वायरलेस माउस के बारे में जानते हैं कि वायरलेस माउस कैसा होता है। यह क्या है? वायरलेस माउस या बिना तार का माउस वायरलेस माउस कहलाता है। वायरलेस माउस किसके कहते हैं? जिसमें कि कोई तार ना हो, सिंगल हो। जैसे क्या होता है? सिंगल में सिर्फ माउस रहता है, उसमें कोई भी वायर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वायरलेस माउस कहते हैं, कहलाता है। इसे क्रोडलेस माउस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोडलेस माउस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोडलेस माउस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रोडलेस माउस भी कहते हैं। किसे? वायरलेस माउस को कहते हैं। इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है। इसकी बनावट कैसी होती है? ऑप्टिकल माउस के तरह ही होती है। इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है। इसकी उपयोग इसलिए इसका उपयोग करने के लिए ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की ज़रूरत होती है। इसका उपयोग करने के लिए, वायरलेस माउस को उपयोग करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? ट्रांसमीटर का और रिसीवर का। ट्रांसमीटर तो माउस में ही बना होता है। ट्रांसमीटर कहाँ बना होता है? माउस में ही बना होता है। ट्रांसमीटर कहाँ बना होता है? माउस में बना होता है। और रिसीवर को अलग से बनाया जाता है। रिसीवर को कैसे बनाया जाता है? अलग से बनाया जाता है। रिसीवर को अलग से बनाया जाता है, जिसे हम कंप्यूटर में लगाया जाता है। इसे अलग से बनाया जाता है। किसको? रिसीवर को, जिसे हम कंप्यूटर में लगाते हैं। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है। इस माउस को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? बैटरी की ज़रूरत होती है। कौन सा माउस को चलाने के लिए? वायरलेस माउस को चलाने के लिए, बैटरी की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसे हम अलग से छोटी बैटरी भी खरीदनी पड़ती है। इसीलिए हमें अलग से छोटी बैटरी भी खरीदनी पड़ती है। किसके लिए? वायरलेस माउस के लिए। उसके बाद में ट्रैक बॉल माउस के बारे में जानते हैं। ट्रैक बॉल माउस क्या है? आइए जानते हैं ट्रैक बॉल माउस के बारे में। ट्रैक बॉल माउस, ठीक है, इस माउस की बनावट भी कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होती है। इसकी बनावट कैसी होती है? ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है, मगर इसमें नियंत्रण के लिए बॉल का इस्तेमाल होता है। इसमें नियंत्रण के लिए किसका इस्तेमाल होता है? बॉल का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूजर को अपनी क्या करना है? यूजर को अपनी उंगली से इसको कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए, किसको निर्देश देने के लिए? कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए यूजर को अपनी अंगूठे से बॉल को घुमाना पड़ता है। किसको घुमाना पड़ता है? निर्देश देने के लिए बॉल को घुमाना पड़ता है। किससे? अंगुली और अंगूठे से। यह माउस हमें ज़्यादा नियंत्रण नहीं देता है। यह माउस क्या करता है? ज़्यादा नियंत्रण नहीं देता है, और इसे चलाने में समय भी लगता है। किसे चलाने में समय लगता है? ट्रैकबॉल माउस को। उसके बाद हम आते हैं
स्टाइलस माउस के बारे में, इसके बारे में कहाँ लाते हैं, स्टाइलस माउस के बारे में। 5वां माउस है स्टाइलस माउस के बारे में। जानते हैं स्टाइलस माउस कैसा होता है। इस प्रकार के माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टाइलिश माउस को जी स्टिक माउस भी कहा जाता है। और क्योंकि स्टाइलिश माउस का आविष्कार गोल्डन स्टेवार्ट ने किया था। किसने किया था, गोल्डन स्टेवार्ट ने किया था। किसने, गोल्डन स्टेवार्ट ने किया था। किसका आविष्कार, स्टाइलिश माउस का आविष्कार गोल्डन स्टेवार्ट ने किया था। इसीलिए जी स्टिक में जी का मतलब गोल्डन होता है, इसीलिए जी स्टिक में जी का मतलब गोल्डन होता है। इसीलिए क्या होता है, जी का मतलब गोल्डन होता है। अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक, सीपीयू क्या है। आइए जानते हैं कि सीपीयू क्या है। सीपीयू के बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। सीपीयू कंप्यूटर चलाने में सीपीयू कंप्यूटर को चलाने के लिए एक छोटी सा पुर्जा होता है। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर को चलाने में एक छोटा पुर्जा होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क और दिमाग भी कहा जाता है। किसको, सीपीयू को। किसको कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क दिमाग, सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर के कहाँ लगाया जाता है, कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। सीपीयू का काम बिल्कुल हमारे ब्रेन यानी दिमाग जैसे ही होती है। सीपीयू का काम क्या होता है, बिल्कुल हम लोग को दिमाग के जैसा ही काम करता है। ये काम करता है जैसा होता है। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क हमारे सारे प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दिमाग हमारे शरीर में मस्तिष्क हमारे सारे प्रक्रियाओं को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार वैसे ही कंप्यूटर में भी सीपीयू उसके भीतर और बाहर में हो रहे सभी फंक्शन को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है, सीपीयू करता है। क्या करता है, उसके भीतर और बाहर जो भी फंक्शन हो रहा होता है, उसे वह क्या करता है, सीपीयू नियंत्रण करता है। आइए जानते हैं सीपीयू को क्या कहते हैं, सीपीयू को प्रोसेसर और कंट्रोल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि नामों से भी जाने जाते हैं। सीपीयू को कौन कौन नाम से जाना जाता है, प्रोसेसर, कंट्रोल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। किसको, सीपीयू को। अब आते हैं अगला टॉपिक हम लोग, सीपीयू के प्रकार। सीपीयू के कौन कौन सा प्रकार हैं। सीपीयू के प्रकार निम्नलिखित हैं। सीपीयू के क्या है, प्रकार निम्नलिखित है। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला प्रकार इसका होता है सिंगल कोर। जानते हैं सिंगल कोर के बारे में आप लोग, आइए बताते हैं हम कि सिंगल कोर क्या होता है। ये क्या है, सब सीपीयू का पार्ट है, निम्न प्रकार हैं। क्या है, सीपीयू का निम्न प्रकार हैं। सिंगल कोर, पहला क्या है, सिंगल कोर। कंप्यूटर में सबसे पहले सिंगल कोर का ही प्रयोग किया गया था। कब, सबसे पहले जो कंप्यूटर आया था तो सीपीयू में जो था सिंगल कोर का ही प्रयोग किया गया था। सिंगल कोर प्रोसेसर मल्टीटास्किंग के लिए सही विकल्प नहीं थे। क्या थे, मल्टीटास्किंग के लिए ये सही विकल्प नहीं थे। इसमें जब भी यूजर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन करता था तब इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही धीमी हो जाती थी। क्या होती थी, इसका परफॉर्मेंस जो होता था बहुत ही धीमी हो जाती थी। किसमें, सिंगल कोर में क्या होता था, जब एक एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर रन करते थे, इंस्टॉल करते थे, रन मतलब क्या होता है,
रन मतलब क्या होता है? इंस्टॉल। इंस्टॉल अगर करते थे, एक एप्लीकेशन से ज़्यादा इंस्टॉल करते थे तो क्या होता था, इसका जो फंक्शन आता था, परफॉर्मेंस जो करता था बहुत ही धीमी हो जाती थी। इसके लिए इसीलिए इसके बाद क्या आया? डुअल कोर आया। क्या आया? डुअल कोर आया। पहले सिंगल कोर था, उसके बाद आया डुअल कोर। डुअल कोर डुअल कोर को सीपीयू असल में सिंगल कोर ही होता है। क्या होता? डबल कोर जो है सीपीयू का कोर, असल में ये सिंगल कोर ही होता है। डबल कोर क्या होता है? सिंगल कोर ही होता है। लेकिन इसमें दो कोर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो कोर होते हैं। लेकिन सिंगल कोर में क्या था? एक कोर होता था। इसमें दो कोर होते हैं। इसी कारण से ये सीपीयू दो सीपीयू की तरह फंक्शन करता है। इसलिए ये क्या करता है? दो सीपीयू की तरह फंक्शन करता है। लेकिन सिंगल कोर जो था वो एक सीपीयू की तरह ही फंक्शन करता था। इसीलिए देखते हुए डबल कोर आया और ये दो सीपीयू के तरह फंक्शन करता है। डुअल कोर सीपीयू बड़े ही आराम से मल्टीटास्किंग को मैनेज कर सकता है। क्या कर सकता है? डुअल कोर सीपीयू को बड़े ही आसान से मल्टीटास्किंग को मैनेज कर सकता है। कौन कर सकता है? डबल कोर सीपीयू। वो भी इफेक्टनली इफेक्टनली के साथ क्या होता है? इफेक्सेंटली, ठीक है, इफेक्सेंटली के साथ या प्रोसेस क्या करता है? प्रोसेसर की क्या लॉक स्पीड भी लगभग दुगनी हो जाती है। क्या होता है? क्लॉक स्पीड जो है किसके कारण? इफेक्सेंटली के कारण। किसके कारण? इफेक्सेंटली के साथ इस जब प्रोसेस की क्लॉक स्पीड भी लगभग दुगनी हो जाती है। क्या होती है? दुगनी हो जाती है, जिसके कारण मल्टीटास्किंग आसान हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? मल्टीटास्किंग जो आसान हो जाता है। डबल सीपीयू की तरह काम करता है डबल कोर, इसीलिए इसका क्या होता है? मल्टीटास्किंग जो आसान हो जाता है। उसके बाद आते हैं क्वाड कोर। क्या आते हैं? उसके बाद क्वाड कोर के बारे में जानते हैं कि क्वाड कोर क्या था। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वाड कोर सीपीयू 4 सिंगल कोर सीपीयू के बराबर काम करता है। क्या करता है? जो कोर है, क्वाड कोर जो है वो 4 सीपीयू के तरह काम करता है। 4 सीपीयू के बराबर काम करता है। कौन? क्वाड कोर। कौन करता है? क्वाड कोर। कौन करता है? क्वाड कोर करता है। किसके? 4 सीपीयू के सीपीयू सिंगल कोर के बराबर काम करता है, क्योंकि यह 4 कोरोस के साथ काम करती है। ये नहीं है कि यह किसी एक एप्लीकेशन की स्पीड को 4 गुनी कर देती है, या नहीं है कि 4 कोर के मतलब ये नहीं है कि ये एक एप्लीकेशन को एक एप्लीकेशन की स्पीड को 4 गुनी कर देगा। सिर्फ ये मल्टीटास्किंग वर्क को सही जल्दी करेगा। क्या करता है? ऐसा नहीं है कि 4 इसमें है, 4 कोर है, इसको क्वाड कोर कहते हैं, इसमें 4 सीपीयू की तरह काम करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन को स्पीड को 4 गुनी कर देता है, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ मल्टीटास्किंग वर्क को ही जल्दी करेगा। क्या करेगा? मल्टीटास्किंग को जल्दी करेगा। उसके बाद आते हैं हेक्सा कोर के बारे में जानते हैं कि हेक्सा कोर क्या है। अगला टॉपिक क्या है? हेक्सा कोर। ठीक है, हेक्सा कोर को सीपीयू में क्वाड कोर के मुकाबले 6 कोर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? हेक्सा कोर में 6 कोर होते हैं, इसीलिए इसके काम करने की स्पीड और बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है? इसके काम करने की स्पीड और भी क्या होता है? ज़्यादा तेज होगी और मल्टीटास्किंग के लिए भी ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। क्या रहेगी? हेक्सा कोर जो है 6 कोर के तरह काम करेगा और इसमें स्पीड ज़्यादा होगा, तेज ज़्यादा होगी, मल्टीटास्किंग के लिए भी ज़्यादा उपयुक्त होगा। कौन? हेक्सा कोर। उसके बाद आते हैं ओक्टा कोर के बारे में जानते हैं कि ओक्टा कोर क्या है। चलिए जानते हैं ओक्टा कोर के बारे में। ओक्टा कोर सीपीयू में 8 कोर होते हैं। क्या होते हैं? ओक्टा कोर में सीपीयू में 8 कोर होते हैं। किसमें? सीपीयू में 8 कोर होते हैं। किसमें? ओक्टा कोर में, जो मल्टीटास्किंग की गति को एक अलग ही स्तर तक ले जाती है। क्या करती है? इसमें 8 कोर होता है, ये अलग ही स्तर तक ले जाती है सीपीयू के मल्टीटास्किंग में, मतलब वर्क करने में ये स्पीड को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है।
कौन ले जाता है, ऑक्टा कोर। उसके बाद आते हैं डेका कोर में। डेका कोर में 10 कोर होते हैं। डेका कोर में क्या होते हैं, 10 कोर होते हैं। किसका, सीपीयू का 10 कोर होते हैं। डेका कोर में सीपीयू का 10 कोर होता है, या अब तक का सबसे पावरफुल सीपीयू है, जो बड़े और लंबे प्रोजेक्ट की रीडिंग क्या करता है। डेका कोर जो है इसमें सीपीयू में 10 कोर होते हैं, या अब तक का सबसे पावरफुल सीपीयू है। कौन, डेका कोर। कौन है, डेका कोर जो है आजकल का सबसे पावरफुल क्या है, सबसे पावरफुल सीपीयू है, और बड़े ही लंबे प्रोजेक्ट और रीडिंग को क्या करता है, रीडिंग को या 3D क्या करता है, 3D या 3D VFX मॉडलिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसको, डेका कोर को। किसको, डेका कोर को क्या करता है, 3D या VFX क्या है, VFX मॉडलिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। किसको, डेका कोर को। आइए हम लोग जानते हैं अब सीपीयू के बारे में। क्या जानते हैं सीपीयू के बारे में। अगर मेरे पास घर में अगर कंप्यूटर लाए हैं तो उसमें सीपीयू में कैसे सेट करते हैं, सीपीयू में कौन कौन सा वायर, कौन कौन सा केबल कहाँ पर लगता है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा कोर कहाँ पर लगता है। ठीक है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा कोड कहाँ पर लगता है, कौन कौन सा केबल कहाँ पर लगता है। पहला जो है इसमें AC 230 वोल्ट जो मेन पावर है, वो कहाँ पर लगता है, मेन पावर जो इसका है उसका केबल कहाँ पर लगता है, यहाँ पर लगता है। ठीक है, ऊपर में लगता है। किसका, AC करेंट 230 वोल्ट का। यह सीपीयू में 230 वोल्ट आता है, और मेन जो कनेक्शन है, जो मेन पावर है, मेन केबल है कनेक्ट, कहाँ पर लगता है, यहाँ पर लगता है। उसके बाद नीचे जो है ये USB का कोड है, इसमें USB लगता है। कोई भी USB लगा सकते हैं इसमें, जैसे कीबोर्ड का हो गया, माउस का हो गया, चार्ज हम कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। इसमें ये क्या है, USB का कोड दिया हुआ है, और ये क्या है, मेन सप्लाई पावर का कोड यहाँ पर लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे कि कौन कौन से कहाँ पर लगता है। सेटअप करने के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। घर में अगर सिस्टम है तो इसको सेटअप करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे सेटअप होता है। उसके बाद जो है ये इसको हम बोलते हैं HDMI केबल। इसको क्या बोलते हैं, HDMI केबल। कहाँ पर लगता है, यहाँ पर लगता है। कहाँ पर लगता है, यहाँ पर लगता है। कौन सा, HDMI केबल मॉनिटर के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। इसका फुल फॉर्म होता है हाई डिस्प्ले मॉनिटर। इसका फुल फॉर्म होता है हाई डिस्प्ले मॉनिटर। किसका, HDMI मॉनिटर का। अगर HDMI का मॉनिटर अगर आपके पास है तो उसका केबल ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं VGA केबल के बारे में जानते हैं। VGA केबल कहाँ पर लगता है, यहाँ पर लगता है। जो अभी पुराने जो मॉनिटर चल रहा है उस सभी में क्या लगते हैं, VGA केबल लगते हैं। जो नया जो भी मॉनिटर आ रहा है उसमें क्या लगता है, HDMI केबल लगता है। जितना भी नया आ रहा है उसमें क्या लगता है, HDMI केबल। कहाँ पर लगता है, यहाँ पर लगता है। उसके बाद आता है VGA केबल। ये पुराना मॉनिटर में लग रहा है। VGA केबल जो है पुराना मॉनिटर में लगता है। उसमें निडल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, निडल्स दिया रहता है। उसमें क्या रहता है, निडल्स दिया रहता है। या उल्टा लगाने पर इसका पिन टूट जाता है। ये यहाँ पर जो रहता है दिया हुआ VGA केबल, उसमें पिन दिया हुआ रहता है, उसे नीडल करते हैं। अगर वो उल्टा लगाते हैं हम लोग तो टूट जाता है। उसको सही से लगाने के लिए उसमें सही तरीके से लगाएंगे, उल्टा नहीं लगाएंगे। दोनों तरफ उसका स्क्रू दिया होता है, जो लगाने के बाद उसको कस देने पर वो सही तरीके से काम करता है। अगर नहीं कसेंगेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। अगर खोलना रहेगा तो उस स्क्रू को ढीला करके उसको सीधे से खींच लेना है, टेढ़ा नहीं करना, नहीं तो पिन टूट जाए के बाद वो केबल कोई भी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर दो और दो 4 और 2 ऊपर था, ये सब क्या है, USB का कोड दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी USB लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे यहाँ पर वायर लगता है, इंटरनेट वायर लगता है। यहाँ पर क्या लगता है, इंटरनेट वायर लगता है। जो इंटरनेट जो CPU में लगाते हैं, जो कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर वायर लगता है। उसमें एक
नोच रहता है, उसमें क्या रहता है, एक नोच दिया हुआ रहता है जो लगाने पर उसको खोलने के लिए, अगर उसमें लगा दिए हम इंटरनेट वाला वायर, अगर उसको हमको खोलना है तो नोच को क्या करना पड़ता है, प्रेस करके निकालना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है नोच टूट जाता है, जिससे वो ख़राब हो सकता है। नीचे जो तीन वो जो दिख रहा है ऑडियो पिन है, ठीक है, इसमें कोई भी ऑडियो लगा सकते हैं, जैसे हेडफोन लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं, गाना सुनने के लिए एयरफोन लगा सकते हैं, ये तीन को दिया हुआ रहता है। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, नीचे कुछ स्लॉट दिया रहता है जिसमें हम लोग ग्राफिकर कार्ड लगाते हैं, किसमें, इसमें जो थोड़ा नीचे दिख रहा है ना, यहाँ पर हम क्या है स्लॉट कुछ दिया हुआ रहता है, इसमें ग्राफिकल कार्ड हम लगाते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आगे जानते हैं हम लोग कंप्यूटर के पास्ट के बारे में। डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। सीपीयू कैसे काम करता है, पहले इसमें क्या होता है, इनपुट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद वो सीपीयू क्या करता है, आउटपुट देता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कल भी हम बताए थे, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब क्या है, सब इनपुट डिवाइस है। उसके बाद ये क्या करता है, इससे हम सीपीयू में क्या करते हैं, प्रोसेस करता है, उसके बाद क्या करता है, ये आउटपुट देता है, आउटपुट देता है। आउटपुट में क्या क्या आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर है, हेडफोन है, उसके बाद प्रोजेक्टर, क्या है, प्रोजेक्टर है, उसके बाद प्रोजेक्टर भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये प्रोजेक्टर जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसका जो लाइट होता है वो कहीं पर भी हम उससे पढ़ा सकते हैं या उससे हम देख सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर कहते हैं। समझ में आ गया ना आप लोग को? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसके बारे में लिखिएगा, मैं फिर से उसको बता देंगे। जो भी नए स्टूडेंट अगर मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 मेरा लिंक पर, मेरा यूट्यूब चैनल KBRM पर जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, उसके बाद ये 3 वाला देखे तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। और इसका नोट अगर पाना है, PDF अगर पाना है इसका, तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके आप लोग यहाँ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं और नोट को प्राप्त कर सकते हैं जानने के लिए। ठीक है, थैंक यू। मेरे वीडियो को अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और क्या कि बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।